दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं परम सत्ता को नमन करता हूँ। ईश्वर तू सबका भला कर। दोस्तों, आज का एक छोटा सा वीडियो है जो भी हमें संदेश प्रसारित किया गया है उसके आधार पर। पहला नंबर है, देखिए, ये मैडम महुआ मोइत्रा का क्या होगा। ये मैडम महुआ मोइत्रा का क्या होगा? क्या इनकी संसदीय सीट जाएगी? देखिए, हमारा सारा लेखन, स्पीकिंग सब एक विशेष फार्मूले पर आधारित होते हैं। वह फार्मूला क्या है? श्रीयंत्र, श्री विद्या, उसी का एक हिस्सा है डिवाइन कन्वर्सेशन। अब भाई, ये दिस सुपर स्मार्ट मैडम महुआ मोइत्रा का क्या होगा? क्या इनको कुछ हेल्प आएगी? देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जैसे मैंने भगवान से पूछा, मुझे समाचार दिया गया कि इनके लिए हेल्प आएगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन्होंने संघर्षरत, प्रदर्शनरत, संघर्ष करती हुई, प्रदर्शन करती हुई जंतर मंतर पर जो महिला पहलवानों का प्रोग्राम था, उस समय क्या स्टेटमेंट दिए थे? देखा, बड़ा अचंभा सा मेरे को प्रश्न उत्तर मिला है कि मंगल भाई, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये मैडम ने, सुपर स्मार्ट मैडम ने क्या बोला था, क्या स्टेटमेंट दिए थे उस समय, जबकि महिला पहलवान संघर्ष कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, बेबसी की वजह से बैठी थी जंतर मंतर पर। अब देखो, मुझे अभी ये पता नहीं, मुझे मंगल को पता नहीं ये कि भाई उस समय मैडम ने क्या बोला था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है, यदि इन्होंने उनके लिए कुछ बोला होगा तो इनके लिए भी, इसके लिए भी हेल्प आ जाएगी, और यदि नहीं बोला तो नहीं, क्योंकि जो इतना वाकपटु, इतना स्मार्ट, इतना नॉलेजेबल, इतना सारे देश का ध्यान आकर्षित करने वाली मैडम, उससे ये आशा की जाती है, उसके बारे में सब पूछा जाता है कि आखिरकार ये क्या बोली थी, क्या बोली होंगी, और क्या इनको बोलना चाहिए था। हाँ, देखो, देश और दुनिया में जो चल रहा है उसमें बहुत से लोगों का भाग्य, उनके साथ क्या होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने देश और दुनिया के लिए क्या बोला, क्या किया है। अपना घर तो भर लिया, अपन तो खुद तो सुरक्षित हो गए, खुद तो मौज कर ली, लेकिन उन्होंने औरों के लिए क्या किया है? मैडम महुआ मोइत्रा ने क्या बोला था मुझे तो पता नहीं, लेकिन उसका जवाब यही है कि यदि उन्होंने बोला था, कुछ फेवर किया था उनको, या अपनी वाकपटुता दिखाई थी, जो भी है, जो ये दूसरे प्रश्नों में जो इन्होंने प्रश्न पूछे उनमें दिखाई है, तो भाई इनके लिए भी हेल्प आएगी, वरना नहीं आएगी। दूसरा नंबर आज क्या है? ये दोनों अपना धंधा पानी तुरंत छोड़कर घर बैठे। ये दोनों अपना धंधा पानी तुरंत छोड़कर अपने घर बैठें, शांति के साथ रहें, भजन करें, पूजन करें, भगवान का नाम लें, परोपकार करें। इनके दिन अच्छे नहीं हैं, आगे बुरे दिन बढ़ते ही जाएंगे, ये मुझे बताया। तीसरा नंबर है, भाई इजराइल के साथ क्या होगा? आजकल बड़ा ये मेन प्रश्न है, भाई इजराइल के साथ क्या होगा? भाई इजराइल घिरता जा रहा है, क्योंकि वह दुनिया को घेरने में भी कम नहीं, छोटा सा राष्ट्र लेकिन बहुत ताकतवर।
और जिसकी पीठ पर सारा पश्चिमी समाज, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और सारे। लेकिन अब इजराइल के साथ क्या होगा ये बताओ भाई। मैंने पूछा, ये प्रश्न है, मैंने पूछा भगवान से, क्या मुझे बताया गया वही होगा मंगल, वही होगा जो वह इजरायली यहूदी दुनिया के साथ करना चाहते हैं। मतलब क्या होगा, वही होगा जो वह इजरायली और यहूदी दुनिया के साथ करना चाहते हैं। वह क्यों होगा और वह क्या होगा वो बता दे। वह क्यों होगा भाई, ये दुनिया का नियम है। अब वह क्यों होगा, इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिए थोड़ा, कि हमारे साथ कुछ भी क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर इसमें है कि हमारे साथ किसी के साथ भी कुछ भी क्यों होता है भाई। इसके लिए परमात्मा के नियम है, एक्शन रिएक्शन का नियम है भाई, ये कर्म फल का नियम है, और भी बहुत से नियम होंगे जो भाई उनके आधार पर किसी के साथ क्या होना है ये डिसाइड किया जाएगा। मान लो हम यही नियम जानते हैं कि कर्म फल के आधार पर किसी के साथ ये होगा। अब कर्म फल भाई कब का पता नहीं, कोई यदि पिछले जन्म होते हैं तो भाई पिछले जन्म का, आजकल जो हम कर रहे हैं उसका, और फ्यूचर का भी। फ्यूचर के हमारे जो कर्म हैं, इन तीनों कालों के कर्म, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के जो हमारे कर्म हैं उसके अनुसार ये फल मिलता है, उसके अनुसार इजराइल के साथ होगा। इसमें यह प्रश्न आपको अटपटा सा लगता होगा कि भाई पास्ट के कर्म तो मान ली, यदि पिछला जन्म होता है तो उसमें हमारे संचित कर्म हैं जो भाई उसके अनुसार हमारे साथ होता है। वर्तमान में हम करते हैं वो भी, लेकिन क्या फ्यूचर के कर्म कब कर लिए? फ्यूचर आया ही नहीं, जब हमने फ्यूचर का कर्म भी कर लिया। ये हम बताते रहते हैं और बता देंगे, लेकिन वह क्यों होगा? क्योंकि वह नहीं हो तो इस दुनिया से मानवता लुप्त हो जाएगी। इजराइल के साथ क्या होगा? वह होगा जो वह इजरायली यहूदी इस दुनिया के लिए करना चाहते हैं। वह क्यों होगा? क्योंकि वह नहीं हो, मान लो, क्योंकि वह नहीं हो तो दुनिया से मानवता विलुप्त हो जाएगी, यानी सिर्फ पशुता और शैतानियत ही बचेगी। स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं समझता हूँ कि मेरे ये विचार, मेरे शब्द कुछ गहनता लिए हुए होते हैं, यदि गहराई लिए हुए होते हैं। यदि आप ये ऐसा समझते हैं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर धीरे धीरे पढ़ना होगा, सुनना होगा। इजराइल के साथ क्या होगा? भाई वही होगा जो इजराइल और यहूदी दुनिया के साथ करना चाहते हैं। और वह क्यों होगा? वह जो हमने कर्मफल का सिद्धांत बताया कि आदमी के साथ और पता नहीं किस किस वजह से होता है, जो कर्मफल के अनुसार होता है, वह भूतकाल, वर्तमान काल और फ्यूचर काल के उसके कर्म है, उसके कर्मों के अनुसार उसका होगा। वह क्यों होगा? क्योंकि वह नहीं हो तो इस दुनिया से मानवता विलुप्त हो जाएगी, यानी सिर्फ पशुता और शैतानियत ही बचेगी। इसलिए एनडब्ल्यू वालों को, यहूदियों को रोकने के लिए भगवान इस इजराइल को भी रोकना पड़ेगा। भाई देखो, ये हमारा अंदाज़ा है, ये षड्यंत्र से निकलता है क्या? इसलिए एनडब्ल्यू वालों को, यहूदियों को रोकने के लिए भगवान को इस इजराइल को भी रोकना पड़ेगा। ज़्यादा ये देखिए, ये षड्यंत्र का एक फार्मूला, ये ट्राइंगल है जिसमें 3 है, ये इजराइल है, ये यहूदी है, ये एनडब्ल्यू वाले हैं। दिस षड्यंत्र फार्मूला, सुनिए, दिस षड्यंत्र SY फार्मूला
clearly explains, illustrates clearly. This Sriyantra formula explains, illustrates clearly as what is going to happen with Israel and why. This Sriyantra formula explains, illustrates clearly as what is going to happen with Israel and why. बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।